कांग्रेस का इतिहास है। यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगातार राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। उनको दिल्ली में आवास तक नहीं दिया गया। उन्हें इलाज के लिए सांस की मशीन की जरूरत होती थी। इन लोगों ने सांस की मशीन हटा लिया। दवा के अभाव में राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, बल्कि उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पटना जाने से मना किया। यह अखबार की प्रति है। वाह क्या सीन है। Once more! Once more! Once more! राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। कांग्रेस का भारत की देश विरोधी शक्तियों के साथ जिस प्रकार से संबंध उजागर हो रहे हैं, जॉर्ज सोरोस का मामला जो है जिस प्रकार से तूल पकड़ते जा रहा है, और कांग्रेस की जो मालकिन है सोनिया गांधी, उनका संबंध किस प्रकार से भारत विरोधी ताकतों के साथ है, इसके बाद कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है। अब कांग्रेस ने इससे ध्यान भटकाने के लिए राज्यसभा के जो सभापति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसको लेकर के चूंकि यह पहला वाकया है इस देश में आजादी के बाद कि कोई उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आया हो, जबकि कोई आधार भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, राज्यसभा के सांसदों ने पूरी तरह से जिस प्रकार से राज्यसभा में कांग्रेसियों को लताड़ा, उसके बाद सोनिया गांधी के इशारा पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, सब जितने भी उनके चमचे हैं, इन्होंने हंगामा मचा दिया। राज्यसभा की कार्रवाई को आप लाइव देखिए, स्वयं देखिए किस प्रकार से कांग्रेसी कितनी बेशर्मी पर उतारू हैं, और बीजेपी नेताओं ने किस प्रकार से उनको जवाब दिया। नियम 258 औचित्य के प्रश्न और उस पर निर्णय। कोई भी सदस्य किसी समय कोई औचित्य का प्रश्न सभापति के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकेगा, किंतु ऐसा करते समय वह स्वयं को प्रश्न के कथन तक ही सीमित रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं आप पूछेंगे कि किस नियम के तहत। मैं बहुत दुखी हृदय से 20 साल में उत्तर प्रदेश का विधायक रहा हूं, और जो स्थिति मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कभी नहीं देखी, वो स्थिति मैं राज्यसभा में देख रहा हूं। मेरा प्रश्न 187, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 के तहत है, जो उपराष्ट्रपति की अवधि और उनके विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में है। आर्टिकल 67 का बी धारा कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किसी ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को इसी बिंदु तक सीमित करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव माननीय उपराष्ट्रपति के प्रति, माननीय चेयरमैन के प्रति नियमानुसार लाई जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया है कि आपको लिखित नोटिस देनी होती है, 14 दिन का समय देना होता है। 14 दिन के समय के बाद उस बिंदु पर विचार हो सकता है। आज मैं आपके बीच में, या मैं जानता हूं सदन में अखबार की क्लिपिंग नहीं दिखाई जाती, लेकिन पूरे देश के अखबार इन सूचनाओं से भरे हुए हैं, अभद्र भाषा से भरे हुए हैं, अराजक शब्दों से भरे हुए हैं, अपमानित करने वाले वाक्यों से भरे हुए हैं। आप उपराष्ट्रपति का पद, आप इस पद पर बैठे होंगे, यह आपका निजी विषय हो सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए यह अत्यंत गर्व करने का विषय होता है। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। इस देश का इतिहास गवाह है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगातार राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई, उनको दिल्ली में आवास तक नहीं दिया गया, उन्हें सदाकत आश्रम में जाना पड़ा। वो बीमार रहा करते थे, उन्हें इलाज के लिए सांस की मशीन की जरूरत होती थी। इन लोगों ने सांस की मशीन हटा लिया। दवा के अभाव में राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। और आश्चर्य होता है अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री उस समय राजस्थान गए हुए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत पर पटना जाना चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री ने न तो वो स्वयं राष्ट्रपति की मौत पर पटना गए, बल्कि उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पटना जाने से मना किया। कितना शर्मनाक था। एक राष्ट्रपति की मौत हुई, दूसरा राष्ट्रपति उनके अंतिम कार्यक्रम में जाना चाहता था। इन कांग्रेस के लोगों ने नेहरू जी के नेतृत्व में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में जाने से मना किया। हम आभारी हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात को नहीं माना। प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद वह गए और पटना में उनके संस्कार में शामिल हुए। अध्यक्ष महोदय, यह अखबार की प्रति है। इस अखबार की प्रति को देखने के बाद मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्विटर पे गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये ट्विटर है, ये सोशल मीडिया पर है, एक डॉक्यूमेंट है। मैं आपके लिए एक सबूत के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। इतना आश्चर्य होता है किस प्रकार के आरोप। आपने जब एक बार विशेषाधिकार दे दिया, आपको 14 दिन इंतजार करना चाहिए। विशेषाधिकार का प्रश्न की जब चर्चा होगी, आप इस सदन में बहस करते, लेकिन आपने तो सारे आरोप माननीय उपराष्ट्रपति पर अखबार के पन्नों से लगा दिए, सोशल मीडिया से लगा दिए। आपको यह पता ही नहीं है। और ये बोलेंगे सूप तो सूप चलनी बोलती है, जिसमें 72 छेद। मुझे याद है इसी सदन में मैंने देखा, एक दिन आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई सलाह दी। 82 साल की उम्र है। इन्होंने क्या कहा, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मुझे सोनिया जी ने अध्यक्ष बनाया है, मैं इनकी बात सुनूंगा। हम लोग सदन में थे, कितनी शर्मिंदगी की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, ये पराकाष्ठा है। 82 साल की उम्र में इस प्रकार की चाटुकारिता खुलेआम पब्लिकली संसद के भीतर एक नेता प्रतिपक्ष करेगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के आरोप इस ट्विटर पर लगाए गए हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, अपने सदन के सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। कितना घटिया आरोप, कितना पक्षपातपूर्ण आरोप। यह बताता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्था में कतई कोई विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति महोदय लगातार विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। सच्चाई क्या है, ये सारे सत्ता पार्टी के सदस्य इस बात से दुखी होते हैं कि एक उपराष्ट्रपति के रूप में आपने लगातार विपक्ष को ही सुनने का काम किया है। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगाते, लोकतंत्र कहता है विपक्ष को सुना जाए। हम प्रश्नकाल को देखते हैं, एक दिन में अगर 25 प्रश्नकाल पूछे जाते हैं, एक दिन में अगर 25 सप्लीमेंट्री पूछी जाती है, तो 23 सप्लीमेंट्री विपक्ष के लोगों की होती है। हम सत्ता के पक्ष के लोग अपनी सप्लीमेंट्री भी नहीं पूछ पाते। कितने घटिया आरोप लगाए गए। आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप आरएसएस की प्रशंसा करते हैं और संविधान की मर्यादा का हनन करते हैं। कौन कहता है आरएसएस इस देश का सर्वाधिक राष्ट्रवादी संगठन है? भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि कोई व्यक्ति आरएसएस के प्रति सकारात्मक विचार नहीं रख सकता? कैसे कैसे आरोप, 10 आरोप लगाए गए हैं। 10 जनपद की चाटुकारिता में 10 आरोप, 10 जनपद का नंबर पाने के लिए 10 आरोपों की श्रृंखला लगाई गई है। आप एक किसान हैं, पूरा देश आपको सम्मान से देखता है। आप उस कुर्सी पर बैठकर भी किसानों के हित के बारे में सोचते हैं। आपके हृदय में हमेशा किसानों के प्रति पीड़ा होती है। इस प्रकार से इन्होंने इस देश के किसानों को अपमानित करने का काम किया है। और पहली बार नहीं, सभापति महोदय, माननीय जयंत चौधरी जी यहाँ है या नहीं,
मुझे याद है चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दिया गया था तो किस प्रकार से ये सत्ता में बैठे हुए लोग अब चौधरी चरण सिंह को अपमानित कर रहे थे, उनके मान और सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके जेहन में किसान विरोध है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन्होंने इस सदन में विशेषाधिकार का हनन किया है, आपके ही नहीं हमारे विशेषाधिकार का मुद्दा है। अगर आपको कोई अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है तो हमें अखबारों के माध्यम से नहीं जानना होगा, हमें सदन की कार्रवाई से मानना होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं अध्यक्ष महोदय, इन सभी दस्तखत करने वाले लोगों के खिलाफ मेरी ओर से जो मैंने आपको लिखित दिया है अविश्वास विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करिए। Honorable members, what is this? What is this? What is this? What is this? Yeah, what is this? Don't run too fast. Learn the lessons. You put on Twitter something which should be exclusive to the House. Honorable members, माननीय सभापति जी, the point of order. Let me, honorable माननीय members, सभापति जी, the point of order हम सौभाग्यशाली हैं Mr. Nagar. कि इस देश की आजादी के बाद देश के दूसरे संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के रूप में और इस उच्च सदन के संरक्षक के रूप में, सभापति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म एक राजस्थान के सुदूर गरीब किसान परिवार में हुआ, जो ओबीसी कम्युनिटी से आता है, एक ऐसा सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में कि जिसकी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई और उससे बढ़कर जब उसने अपनी ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद वो लॉयर के रूप में सबसे कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व आपने किया, इस देश की संसद में अब सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में आपने कार्य किया। ऐसे सभापति के रूप में, ऐसे उपराष्ट्रपति को के अगेंस्ट जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, ये इनकी किसान विरोधी, ओबीसी विरोधी जो मानसिकता है वो स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के नेता, खासतौर से लीडर अपोजिशन जिनका हम सब सम्मान करते हैं, बार बार आपने उनको मौका दिया, लेकिन जो इनकी किसान विरोधी, जाट विरोधी, जो ओबीसी विरोधी आपकी मानसिकता, ये इससे प्रदर्शित होती है कि कांग्रेस न किसान का सम्मान करती है न ओबीसी का सम्मान करती है, और इसके लिए आपको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और आने वाले समय में इस देश का किसान, इस देश का ओबीसी कभी आपको माफ नहीं करेगा। सभापति जी, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ित हूं, और न केवल मैं पीड़ित हूं, बस इस देश का हर एक नागरिक पीड़ित है। जो टिप्पणी आज हो रही है, आज मैं देख रहा हूं हर बात पे अभी भी टिप्पणी कर रहे हैं आपके ऊपर। ये लोग आज तक समझे नहीं कि इस देश के लोग क्या चाहते हैं। एक किसान का बेटा अगर इतने सर्वोच्च पद पे बैठा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? कांग्रेस के एक एक सदस्य को क्या तकलीफ है, मेरे को समझ नहीं आता। विपक्ष के लोगों को क्या तकलीफ है? आप पे तो आपके विश्वास प्रस्ताव लेके आए आप लोग, तो कैसे उनसे बात कर रहे हैं? मुझे तो कह रहा है इन लोगों को वॉकआउट कर देना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति जी कि इन लोगों ने 14 दिन का समय था, नहीं आपको परेशानी हो रही है इन लोगों को। एक किसान का बेटा अगर सर्वोच्च पद पे बैठा है तो इनको परेशानी हो रही है, ओबीसी से आया है तो आप लोगों को परेशानी होती है। कांग्रेस आज आपने देखा कि एक ही पूरे देश में हमारे एक नौजवान साथी ने चेस चैंपियन बना, एक व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। ये लोग देश विरोधी है, ये कभी भी
किसी को नहीं चाहते कि कोई ऊपर पहुंचे, ये बस चाहते हैं एक परिवार आगे बढ़े, बस एक परिवार आगे बढ़े और कोई न बढ़े। किसान का बेटा आगे रह जाए, ओबीसी का बेटा आगे रह जाए, दलित का बच्चा आगे रह जाए, बस एक परिवार इस देश को चलाए। ये लोग मानव प्रवृत्ति है और ये कभी काम नहीं करना चाहते और इस देश के हित में कभी नहीं सोचते। आप जिस तरह ये सदन चला रहे, मेरा कई बार विरोध, जब मैं विपक्ष में बैठता था मेरा विरोध होता था उपसभापति से, लेकिन ऐसी टिप्पणी मैंने आज तक नहीं की। विरोध, अगर इनका कोई समस्या थी आपसे बात करते, ये सार्वजनिक रूप से जाके प्रेस में बात करते हैं, वहां जाकर लड़ते हैं, वहां जाकर टच प्रश्न। ये आप केवल इस सदन के सभापति नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। आपका सम्मान नहीं, इस देश का सम्मान नहीं करना है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा, अपने को सुधारे, कांग्रेस का साथी अपने सुधारे, अपने नेता को कहे। आज इनका नेता आपका वीडियो बनाता है, आपका कोई नकल कर रहा है तो उसका वीडियो बनाता है। ये स्थिति आ गई देश की, कांग्रेस की स्थिति आ गई है कि वीडियो बनाया जा रहा है, आप पे व्यक्तिगत जो टिप्पणियां की जाती हैं, ये नेता विपक्ष टिप्पणी करते हैं, 10 प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, उस पर जवाबी कार्रवाई तब बोलिएगा। प्रश्न पूछेंगे आप, इस सदन के सभापति से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बहुत पीड़ित हूं, इस देश के लोग पीड़ित हैं। अब अभी बात कही, जब मुझे आज भी याद है जब जयंत चौधरी जी यहाँ बैठे हुए थे, चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, इन लोगों को आपत्ति है। किसान का बेटा जो भी आगे बढ़ा है, इन लोगों को आपत्ति है। किसान को देखना नहीं चाहते, आज किसान आगे बढ़ रहा है तो उसको देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं किसान खेत में रहे, किसान किसी सर्वोच्च पद में ना आए, वो नहीं चाहते किसान को, वो चाहते हैं एक ही परिवार का व्यक्ति कहीं भी रहे। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, अपने साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ, विपक्ष में जो बैठे हुए सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सम्मान करो, जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उनका सम्मान करो। आपको कोई आपत्ति है, अंदर जाके बैठ के बात करो। जब भी आप बुलाते हैं, खड़गे जी कभी नहीं आते। यहाँ पे जो मैं तो नाम लेके कह सकता हूँ कैसी कैसी टिप्पणियां हो रही है, मैं विश्वास, अपने कार्यों में विश्वास नहीं होता मुझे। जयराम रमेश जी बोलते हैं, दिग्विजय जी बोलते हैं, जैसे मुझे खेद है, मैं उनका खेद प्रकट करना चाहता हूँ ऐसी टिप्पणी में। आप मरिए, आप तो हमेशा विरोध करते हैं, आपका तो व्यक्तिगत विरोध है। आपको किरण चौधरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, किसान हमारा गौरव है और ऑन करो ना, किसान हमारा गौरव है और ये किसान विरोधी है पूरी तरह से। एक किसान का बेटा जो संविधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक ऐसा वकील जो सबसे कम उम्र के अंदर अपनी सारी की सारी पूरी की पूरी वकालत छोड़कर अपना जो है देश की सेवा करने के लिए जो आए, आज जो है वो संविधानिक पद के ऊपर है और इस तरह से जो उनका अपमान करा जा रहा है, ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष जी, ये संविधान बचाने की बात करते हैं, ये खुद ही संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। किसानों के प्रति इनका कोई भी जो है मान नहीं है, नौटंकी करते हैं खाली ये सारे के सारे, हर तरीके से जो है, जो रीढ़ की हड्डी हमारी है और ये किसानों का, ये आपका अपमान नहीं है, ये सारी किसान जो है बिरादरी का अपमान है। आप सारा हरियाणा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान का किसान जो है वो बहुत ही दुख के अंदर है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। इनके जो है वकील जो है, हम देखते हैं ये संविधान बचाने की बात करते हैं, 2-2, 3-3 मिनट आके बैठेंगे और उसके बाहर निकल जाते हैं। ये संविधान बचाएंगे, ये संविधान बचाएंगे क्या? सारा का सारा काम जो इनका है वो पूरी तरह से केवल एक परिवार को बचाने के लिए, ये पूरी तरह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी का अपमान करते आए हैं हमेशा से। इसी सदन के अंदर जब चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न मिलना था, तब इसी तरह से इन्होंने जो है तमाशा किया था और आज वही काम ये दोबारा से करने जा रहे हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि इनकी असलियत क्या है। ये जो है पूरी तरह से किसान विरोधी हैं और किसानों के हिमायती बनते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि आज जो है सारा हिंदुस्तान की ये हमारी तरफ नजर है। श्री प्रमोद तिवारी।
प्रमोद तिवारी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है अडानी की दे रही है और अडानी को बचाने के लिए पूरा सत्ता रिश्वतखोरी बचाने के लिए आज सत्ता पक्ष में भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम सत्ता पक्ष अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं। मेरी जीरो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी पे जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Don't do what you want. Don't be shameless. Who are you? Let him speak. Let him speak. You shameless. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। आपको समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर
मेंबर उठ के 5-5 मिनट 10-10 मिनट बात करता मेरा कैसे उपयोग किया मेरा नाम लेके कुछ तो दिमाग में आया होगा। मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5 10-10 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब बोलिए, आप अगर किसान हैं तो बाय बाय टाटा गुड बाय गया।